के हिसाब से कंपनी टू कंपनी शादी इसके अलग मानक होंगे, और जो लेबर कोड की आप बात कर रहे हैं उस पर भी हम आते हैं। जी जी रितेश मलिक, क्योंकि आप काफी स्टार्टअप से भी जुड़े हुए हैं और एक न्यू एज जो बिजनेस है उनके साथ काम करते हैं, हमने ये भी सुना है कि कुछ इंडियन स्टार्टअप्स भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई डिटेल हो तो बताइए कि क्या रहा है उसका नतीजा। देखिए, अभी तक मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। मुझे लगता है 1950 में लोगों ने ये सोचा था कि 2020 तक लोग सिर्फ 1 या 2 दिन काम करेंगे। देखिए, हमारे को एक प्रश्न पूछना है कि क्या हम जीने के लिए कमाते हैं या फिर कमाने के लिए जीते हैं। कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आया है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे ऑफिसेस के अंदर जितना बर्नआउट पहले होता था वो हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, रिमोट वर्क, वे आउट जिसको हम बोलते हैं वर्क एट योर ओन टाइम, फ्रीलांसिंग जिसको हम बोलते हैं गिग कल्चर। तो हम देखेंगे आने वाले समय में ये एक ऐसी प्रथा है जिनको अच्छी कंपनीज को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट की जिसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ टैलेंट 2030 का थीम है। अच्छे लोग उन्हीं कंपनीज में काम करेंगे जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस होगा। और मैं यहां पे एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा, 4 डे वर्क वीक का क्लाइमेट और कार्बन फुटप्रिंट पे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा। आप ये देखिए, अगर फ्राइडे को लोग हम सैटरडे या संडे को बाहर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलता, मंडे और ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जो वेहिकुलर पोल्यूशन है आप अब उसके हिसाब से देखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा। और मुझे ये भी लगता है जब लोग कम ऑफिसेस जाएंगे वो अपनी सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने के लिए वो अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहां पर वो ऑफिस की वजह से नहीं जाते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जेंडर इक्विटेबल होंगे हम, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं वो और वर्कफोर्स में आए और वो घर भी संभाल सके और काम भी संभाल सके। और मेरा अपना मानना ये है, इस टेक्नोलॉजी की एज में एटलीस्ट 50 से 60% ऐसे करियर्स हैं जहां पर ऑफिस जाना ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 4 डे वीक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव दिशा रहेगी। और हमें यह भी देखना चाहिए, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वीं पोजीशन में है 208 देशों में, 136वीं। पाकिस्तान हमसे 34 पॉइंट आगे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कर्मचारियों का हैप्पीनेस इंडेक्स देखना पड़ेगा। और हम डेली देखते हैं लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने काम से, मंडे को लटके हुए मुंह आते हैं। हम लोग तो कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं, हमारे 14 सिटीज में कोवर्किंग स्पेसेस हैं, और हम देखते हैं लोग मंडे से घबराते हैं। सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा मंडे ब्लूज आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कम समय देना चाहिए अपने काम पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ पे भी। ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो सुनील गोयल साहब, अब देखिए इसके दो वो हैं। वैसे तो कई बार ये भी माना जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ की जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी प्रोफेशनल है, इंडियन वर्क फोर्स उतनी प्रोफेशनल नहीं है। अब मैं ये अक्रॉस द बोर्ड बात करूँ या फिर चुनिंदा कंपनियों की बात करूँ, क्योंकि सिर्फ देश में टाटा और इन्फोसिस ही नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग तरीके की कंपनियां होती हैं और डिफरेंट कंपनियां होती हैं। क्या इसके लिए जरूरी है कि फिर जो 4 दिन आप आ रहे हैं उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म एकदम सुपर हाई होना चाहिए? वहां पर आप बीच में फिर कोई एक छुट्टी ना ले लें। वहां पर आप अगर 8 घंटे हैं तो कम से कम 6 घंटे की सॉलिड प्रोडक्टिविटी निकालें। अगर मैं 2 घंटे माइनस भी कर दूं, या पता चला आपने उसमें भी थोड़ी बहुत काम चोरी की और 3 दिन की तो आपकी छुट्टी है, इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, क्या ये बहुत ही अच्छा इनपुट है आपकी तरफ से। हर कंपनी को काम चाहिए और इंडिविजुअल को ग्रोथ चाहिए। मतलब अगर किसी भी एसोसिएशन का एंड देखिए तो हर इंडिविजुअल सोचता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मैं नेक्स्ट लेवल का काम करूं, मेरे काम में ग्रोथ मिले। और कंपनी ये चाहती है कि किसी भी इंडिविजुअल को रखती है तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो आपके KRA हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, जो काम है वो पूरा हो जाए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर काम नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी, पैसा, ग्रोथ, प्रमोशन कुछ भी नहीं आएगा। और अगर काम जब होता है किसी भी इन्वायरमेंट में तो उसके बाद कंपनी बॉदर नहीं करती है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो बहुत ज्यादा, कि कहते हैं ना कि जब तक काम हो रहा है तब तक आप कैसे कर रहे हैं किसी को बहुत कम बॉदरेशन होती है। तो प्रोफेशनलिज्म तो बहुत हाई लेवल नहीं, सुपर हाई लेवल पे चाहिए। जीरो मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। कोई आके आपको टास्क को बार बार रिमाइंड नहीं करे।
पीपल मैनेजर्स के रोल खत्म हो जाने चाहिए एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर आदमी एक सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड, वहां पे उसको KRA अपडेट है, फंक्शनल मैनेजर्स की जरूरत होनी चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं बढ़ेगा, कि जो आपने जो एग्जांपल दिए आपने वो डेवलप्ड मार्केट के दिए, वहां पॉपुलेशन कम है, लोग कम है, काम डिफाइंड है, उन्होंने अपने बहुत सारे जो बेसिक वर्क होते हैं वो आउटसोर्स कर रखे हैं हमारी जैसी कंट्रीज को। बट अगर वो प्रोफेशनलिज्म हम एज ए कंट्री लेके नहीं लेके आएंगे, तो जो एक मेरे बोला है पैनलिस्ट ने कि हम ड्रैग करेंगे मंडे को अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। अगर एक्साइटमेंट नहीं है आपको काम करने का, अगर आपको मॉनिटरिंग चाहिए, पीपल मैनेजर चाहिए जो आपको हर 2-4 घंटे में पूछे, दिन के शाम को पूछे क्या किया आपने, तब उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको फंक्शनल मैनेजर चाहिए, कोई आपको फंक्शन समझना है, कोई टेक्नोलॉजी समझनी है, कोई रोल समझना है, किसी भी चीज की कोर एरिया आपको नहीं समझ में आ रहा, फंक्शनल मैनेजर्स हमेशा की जरूरत है, क्योंकि वो आपको गाइड करता है, बताता है। पीपल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आज के डेट में मैनेज हो जाता है। तो प्रोफेशनलिज्म तो हमें हाई ग्रेड चाहिए, जो एकदम प्योर मार्केट में होता है। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी ड्राइव करनी है, और जब आपको कंसिस्टेंसी ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, तो आप मंडे को मुंह लटका के नहीं आएंगे, आप मंडे को बहुत हैप्पी आएंगे और बहुत हैप्पी काम करेंगे, शायद आपको घंटों का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो जी, तो एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए आपके अप्रोच में काम करने वाले के, और आप इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, सिद्ध भी हो रहा है। और जैसे हमारे पैनलिस्ट बता रहे कि इसका फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और बात निकली थी कि जो हमारा नया लेबर कोड है उसमें भी 4 दिन काम की बात है, घंटे उसमें जरूर 12 रखे गए हैं। तो अब हिंदुस्तान में कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या हम भी यहां पर 4 डेज अ वीक जल्द देखेंगे? ये सारी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।